हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। आपको याद होगा अक्टूबर के शुरुआत में एक रैली हुई थी जिसमें पुरानी पेंशन योजना की मांग की गई थी और ये दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ये हुई थी। और इस महारैली जिसमें लाखों लोग एक साथ, लाखों सरकारी कर्मचारी एक साथ जुटे और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसका एक तरह से बॉयकॉट कर दिया। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया था ही नहीं, कोई न्यूज चैनल वहां पर था ही नहीं। बाद में कुछ ने कुछ सेकंड की न्यूज जरूर दिखाई और बाकी पर वही पुराना राग की सचिन और सीमा हैदर वही चलता रहा या कुछ और। लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम जो आपकी मांग है वो न्यूज से गायब थी, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी न्यूज नहीं दिखा रहा है और आप लोग फिर भी उस मीडिया को शाम को जाके टीवी ऑन करके न्यूज चैनल के सामने बैठ जाते हैं, जबकि उसमें आपके काम की कोई खबर है नहीं। वो केवल एक तो होते हैं ऐड, कॉमर्शियल ऐड आपने देखा होगा, ये फलाने टूथब्रश, टूथपेस्ट, इस तरह के। एक होते हैं जब वो आते हैं न्यूज देने तो वो भी एक ऐड है, वो सरकारी ऐड है, सरकार का ऐड है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं चैनल। तो आपका जब मुद्दा उसमें नहीं है तो आप उसे देखते क्यों हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। अभी तक तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उन्हें न्यूज चैनल को तो बंद ही कर देना चाहिए था। अपने आप टीआरपी डाउन जाएगी, अपने आप दिमाग आ जाएगा। चलिए इस खबर पर आते हैं। ये पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी है। पेंशन बहाली को लेकर अभियान 30 तारीख से, ये हेडलाइन है, ये करंट न्यूज है। अगर आप एक साथ जुटे नहीं, एक साथ सबको इकट्ठा नहीं किया तो पेंशन ये समझिएगा कि आसान नहीं है ये राह। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि लाभ आप ही को है। बुढ़ापे की लाठी है आपकी पेंशन, क्योंकि आपकी सैलरी उतनी नहीं है कॉर्पोरेट एमएनसी वाली कि जो आप रिटायरमेंट के बाद सही से सरवाइव कर पाए। और महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ ही रही है और कुछ और काम करने लायक स्थिति में आप होंगे नहीं। तो बिना पेंशन के तो सरकारी नौकरी बिल्कुल बेकार है, फिर भी आप कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो एकजुट रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें। ये 30 तारीख से अभियान है, मैं पूरी खबर पढ़ देता हूं। ये 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ देश भर में कर रहा है कर्मचारियों को जागरूक। कौन कर रहा है? राज्य कर्मचारी महासंघ प्रदेश भर में। उसी में हमारी भी एक कोशिश है, इस वीडियो के थ्रू आप एकत्रित हो जाएं एक साथ। पेंशन बहाली का मामला, पुरानी पेंशन बहाली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य, ध्यान से समझिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य, मैं हाईलाइट कर देता हूं, कर्मचारी महासंघ और संयुक्त संघर्ष संचालन समिति S4 के पदाधिकारियों ने 30 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन करने और 3 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अफीफ सिद्दीकी ने बताया कि प्रदेश भर में जागरूकता रैली के माध्यम से कर्मचारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो आप समझिएगा ये पूरी रैली है, मतलब पूरा एक तरह से योजनाबद्ध तरीके से है। अगर आप एकजुट नहीं होते हो या आप जाते तो हो लेकिन फिर भी सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, भारत के किसी भी राज्य से हैं या किसी की भी वहां सरकार है, और आप उसे चलो कोई बात नहीं, बहाल नहीं की तो कोई बात नहीं, वोट दे देते हैं, तो आप मानिएगा कि आपका काम होगा नहीं। कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल की है ना, तो वो उसी दबाव में की है, क्योंकि आपके पास 5 साल में एक बार मौका आता है। तो उसमें सही निर्णय लीजिएगा और देखिएगा कि वोट किसे देना है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव का रिजल्ट, जो परिणाम बदला, वो केवल पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर ही बदला।
चलिए और आगे पढ़ते हैं। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सांसदों के नाम खुला पत्र भेजा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। 7 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना देकर राज्यपाल व सीएम के नाम ज्ञापन देंगे। 29 नवंबर को जिला मुख्यालय पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। 16 जनवरी को विधान भवन के सामने प्रदर्शन होगा। महासचिव आर के निगम ने कहा कि संविदा कर्मियों व शिक्षकों के नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 18,000 करने, निजीकरण प्रथा समाप्त करने समेत कई मांग की जाएगी, मतलब कई और मांगें भी की जाएंगी। तो ये इसका है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो पुरानी पेंशन का है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी पुरानी पेंशन के लिए एकजुट रहें, एक साथ आएं, एक मंच पर आएं। आप किसी भी नौकरी से जुड़े हैं, आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं या नौकरी से जुड़ना चाहते हैं, तो भी ये आपका मुद्दा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।